This is a question number 5 from Civil Services Mains Examination 2020. This is from GS paper 1. The process of desertification does not have climatic boundaries. Justify with example. इसमें पहले desertification की definition दी गई है. Desertification means land degradation due to climate change and human activities. और फिर बताया गया है कि desertification जो है this is happening in all climate zones. वर्ल्ड के सभी climate zones में हो रही है. और इसकी ये नहीं है कि जो डेजर्टिफिकेशन एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन में ही रिस्ट्रिक्टेड है. इन अदर वर्ड्स डेजर्टिफिकेशन की कोई भी क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है. डेजर्टिफिकेशन इज हैपनिंग इन ऑल द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड मींस इट डजंट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज. इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे साउथ यूरोप जिसमें आते हैं पुर्तगाल, ग्रीस, स्पेन. इनमें क्लाइमेट चेंज के कारण इस रीजन में लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग रेनफॉल इस रीजन के क्लाइमेट को टेम्परेट से ड्राई में बदल रहे हैं. जिसके कारण यहाँ की जो डेजर्टिफिकेशन है उसकी रफ्तार बढ़ रही है. और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में सैंड ड्यून्स जो है मेनली डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और सैंड ड्यून्स जो है जो सैंड को जो है ये डेजर्ट एरिया से फर्टाइल लैंड्स में ट्रांसमिट कर रहे हैं. जिसके कारण जो फर्टाइल लैंड्स हैं वो भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही हैं. ऑस्ट्रेलिया में मेन कॉज डेजर्टिफिकेशन का है ओवर ग्रेजिंग. यहाँ की ग्रासलैंड्स पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो ग्रास कवर है वो ख़त्म हो रहा है, वेजिटेशन कवर ख़त्म हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि सॉइल बिकम्स प्रोन टू सॉइल एरोजन एंड वाटर एरोजन. लैटिन अमेरिका में कुछ कई सारे मिक्स कारण हैं डेजर्टिफिकेशन के, जैसे EL9 इफेक्ट है, फिर ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट फायर्स है और ओवर ग्रेजिंग है. ये सब इनका कॉम्बिनेशन मिलकर डेजर्टिफिकेशन को बढ़ा रहा है. और सहारा डेजर्ट जो है ये 1920 से 10% इसका एरिया बढ़ चुका है. इसके लिए मेनली जो क्लाइमेट चेंज और कुछ हद तक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल ट्राइबल रीजन में स्लैशन बर्न एग्रीकल्चर डेजर्टिफिकेशन का एक मेन कारण है. इंडिया में ही पंजाब और हरियाणा के रीजन में एक्सेसिव इरीगेशन है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है और एक्सपेंशन ऑफ कैनाल इरीगेशन. और इन सब के कारण जो सैलिनेशन और सॉइल की एसिडिफिकेशन बढ़ रही है. जिसके कारण जो है जो सॉइल्स हैं उनकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है. ऑल दीज आर काजिंग द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल. Thus, from these examples, we can conclude that different factors are accelerating desertification in the different region. Different region में different factors जो हैं वो desertification को बढ़ावा दे रहे हैं. And the desertification have no climatic boundaries. Means it is not restricted to a specific climate zone. Thank you.